जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। आज का पॉलिटी के लेक्चर नंबर 4 होगा। 1, 2, 3 बता चुका हूं। अगर वो नहीं देखे वीडियो तो वो जा करके देख ले। 1, 2 और 3 देख ले। और चौथा की वीडियो है ये। आर्टिकल 18 तक बता चुका हूँ। 18 तक बता चुका हूँ। आज 19 से बात करूँगा। 19 से भाग 3 चल रहा है अभी। भाग 3 संविधान के 22 भाग होते हैं, जिसमें से 2 को पढ़ा चुका हूँ और तीसरा आज चल रहा है। 19 से लेकर 22 तक आज देखेंगे। इसमें भाग 3 में बात किया गया है 12 से लेकर 35 तक बात किया गया है। इस आर्टिकल के मैं बात करता हूँ। ये भी आर्टिकल है, ठीक ना। ये आर्टिकल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे की ओर मैं बात करता हूँ। 19 जो है, 19 में 19 से लेकर 22 तक लगी स्वतंत्रता की बात किया गया है। स्वतंत्रता की अधिकार की बात है। सिंपल सी बात यह है, जो 19 से लेकर के 22 तक जो है, जो स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात है। स्वतंत्रता की अधिकार के बारे में बात है कब? 19 से लेकर के 22 तक ला। 19 को बारे में चर्चा करता हूँ। 19 के ए में क्या है? 19 के ए में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है बोलने की स्वतंत्रता। क्या? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत आता है झंडा फहराने की स्वतंत्रता। झंडा फहराने की स्वतंत्रता। झंडा फहराने की स्वतंत्रता किसमें है? इसी के अंतर्गत आता है। एक होती है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्र क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल नंबर 19 के बी में मैं बात करता हूं। तो बिना, क्या लिख रहा हूं ध्यान दीजिए। बिना हथियार की साभा लगाने की स्वतंत्रता। लगाने की स्वतंत्रता। बिना हथियार की साभा लगाने की स्वतंत्रता किसमें है? 19 के बी में है। बिना हथियार की साभा लगाने की स्वतंत्रता। अगला नंबर में है 2 में है। ये 3 में क्या है? 19 के 3 में क्या है? तो संगठन लगाने की स्वतंत्रता। संगठन लगाने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन अगर देश में कोई आपात आ गया तो उस जगह पर आपको नहीं रहने देगा। क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले कोरोना पीरियड में आप देख रहे थे, जो किसी भी व्यक्ति को एक ठाम रहने की स्वतंत्रता नहीं था। किसी भी व्यक्ति एक झुंड में नहीं चल सकते थे। हमकी तो हाथ खोलने के मौका मिला है पुलिस के ही। 4 नंबर में है। 19 के 4 में क्या है? बिना रोक टोक घूमने की स्वतंत्रता। बिना घूमने बिना रोक टोक के घूम सकते हैं हम। किसी भी एरिया में अपना भारत में जा सकते हैं बिना रोक टोक के। 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में है भारत में किसी जगह पर भारत में किसी जगह पर बसने की स्वतंत्रता है। बसने की स्वतंत्रता
किसी भी जगह पर बसने की स्वतंत्रता किस में है, तो 19 के 5 में दिया गया है। तो किसी भी व्यक्ति कहीं भी जाके बस सकता था। इससे पहले आप जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बस सकते थे, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं बस सकते थे, लेकिन वहाँ के आर्टिकल को हटा दिया गया और अभी वहाँ भी बस सकते हैं। अभी भारत में कहीं भी जाके आप बस सकते हैं। 60 नंबर में था संपत्ति की स्वतंत्रता की अधिकार या स्वतंत्र अधिकार लिखते हैं, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अभी तत्काल में हटा दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। किस अधिकार को हटा दिया है, तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके और कानूनी अधिकार में रख दिया है। किसका? स्वतंत्रता के अधिकार से हटा करके किस में डाल दिया है? स्वतंत्रता के अधिकार को हटा करके, स्वतंत्रता के अधिकार से हटा करके संपत्ति के अधिकार को किस में डाल दिया गया है? तो कानूनी अधिकार में, कानूनी अधिकार में। तो इसको कहाँ पे जोड़ दिया गया है? तो आर्टिकल 300 के क या ए में, 300 के क में जोड़ दिया गया है। किस में जोड़ दिया है? तो 300 के क में जोड़ दिया गया है। 300 के क में किसका जोड़ा गया है? संपत्ति की अधिकार को। इस 7वां नंबर को देखता हूँ। 7वां नंबर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यवसायी या व्यापारी लिख सकते, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। व्यापार करने की व्यापार करने की स्वतंत्रता है। भारत में आप किसी भी जगह पर जा करके आप व्यापार कर सकते हैं। भारत में किसी भी जगह पर जा करके आप व्यापार कर सकते हैं। इसमें आपको नो डाउट होना चाहिए, हाँ या ना आप जरूर कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स कीजिए। अब आपसे क्वेश्चन आएगा जो किस अधिकार को हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा था एकदा, रेलवे पूछा है क्वेश्चन। रेलवे क्या पूछा था? स्वतंत्रता की अधिकार कितनी है हमें? तो स्वतंत्रता के अधिकार पहले 7 गो थे, लेकिन अब कितनी है? 6 गो है। पहले 7 गो था, लेकिन अब कितनी है? 6 गो है। स्वतंत्रता के अधिकार अभी क्या गो है? तो 6 गो है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसको मिटाता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। उन्नीस क्लियर हो गया होगा। अब 20 के बारे में मैं बात करता हूं। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 की ए में बोलता है, आर्टिकल 20 के ए में बात करता है, एक गलती की एक सजा। जैसे किसी भी व्यक्ति गलती 4-5 को कर चुका है, तो 4-5 तरह की उसको सजा मिलना चाहिए। एक गलती आप किए हैं तो उसको एक सजा। जैसे आप किसी को एक तबराक मार बैठे, तो उसको क्या, उस एक गलती हुआ ना, तो उसको सजा उसी के ढंग से दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, ऐसी सजा नहीं दिया जाएगा। ए में है। बी में क्या है? जिस समय वो गलती किया है और जिस समय की वो सजा है, उस समय के हिसाब से इसे सजा देना चाहिए, न कि पहले या बाद की। उस समय की सजा देनी चाहिए। ये ना कि बाद में कानून आपको एक तरह का भी मारे। 2021 में आपको किसी व्यक्ति एक तबराक मारा, एक चाट लिखते हैं, एक चाट मारने पर उसको उस समय सजा है। 2021 में क्या सजा है? जो आपको 6
6 माह के लिए आपको जेल में रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा 6 माह के लिए एक चार्ट में। और यही 2022 में वकील ने केस को लेकर चल गया 2022 में, और 2022 में क्या चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, तो यहाँ पे चेंज होकर कहा कि एक चार्ट की कानून चेंज होकर के एक चार्ट की बदला उसे फांसी दे दिया जाएगा। क्या उसको फांसी दे दिया जाएगा, तो उसको नहीं होगा। तो ये अभी के सज़ा के हिसाब से, अभी के सज़ा के हिसाब से नहीं चलेगा, अभी के सज़ा के हिसाब से नहीं चलेगा, बल्कि पहले की सज़ा के हिसाब से चलेगा। क्या है, पहले की सज़ा के हिसाब से वो चलेगा। इतना तला कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको आप मिटाइए, इसको मिटाता हूँ। इसको क्या है, उस समय की सज़ा। तीसरा क्या है, व्यक्ति को वो अपना मनपसंद के वकील वगैरह रखने की सज़ा भी होनी चाहिए, मतलब उनको वकील रखने की एक छूट मिलती है। व्यक्ति को सज़ा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाता है। क्या, संरक्षण दिया जाता है। कैदी को संरक्षण देने की बात है। कैदी को संरक्षण देने की बात है। किसमें है, आर्टिकल 19 को ए में क्या है, आगे की ओर मैं बात करता हूं। ये 20 हो चुका है, 21 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है जो किसी व्यक्ति आप अपना भी जान नहीं ले सकते हैं, तो किसी व्यक्ति को, सिंपल सी बात है, जो आप अपना जान नहीं ले सकते हैं तो किसी व्यक्ति को भी आप जान नहीं ले सकते हैं, किसी व्यक्ति को भी आप अपना जान नहीं ले सकते हैं। ये उस जगह पर आप नहीं बोलिएगा जी हम ऐसे किए हैं, हमको तो स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, हम बसने की आज़ादी है, ये सब कानून नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको दैहिक स्वतंत्रता दिया हुआ है। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि आप अगर बाइक चला रहे हैं, आप पुलिस आपको चालान कर दिया, तो उस जगह पर आप अपना कानूनी नहीं बताइएगा जो हमको घूमने की स्वतंत्रता है। उस जगह पर आपको कोई कानून काम नहीं करेगा। उस जगह पर उस गाड़ी के कानून काम करेगा, जो गाड़ी में आपको हवा है या नहीं है, या गाड़ी को प्रदूषण है या नहीं। प्रदूषण अगर फेल है तो वो चालान कर सकता है, चालान कर सकता है। किसमें है, आर्टिकल 21 के ए के मैं बारे में बात, 21 के ए में बारे में 20 ए के बारे में मैं बात करता हूँ। इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए, इतनी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 6 से बी में क्या है, ए में ही है, 21 के ए में 6 से 14 वर्ष की आयु की व्यक्ति को या बच्चा को लिखते हैं, बच्चा को 6 से 14 वर्ष की बच्चे को क्या, प्राथमिक शिक्षा देने की कार्य किसका है, सरकार की है। किसका है, सरकार की है। किसका है, सरकार की है। इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना तगड़ा 21 हो चुका है, मैं 22 के बारे में आज चर्चा करता हूँ। अभी 22 आपको पुलिस वारंट दिखा करके आपको गिरफ्तार कर सकता है। 22 के ए में चर्चा है, 22 के 1 में चर्चा है, जो वारंट दिखाकर पुलिस गिरफ्तार कर सकता है।
ए में वारंट दिखा करके पुलिस गिरफ्तार कर सकता है। अगर पुलिस गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना किसका काम है? पुलिस का क्या काम है? 24 घंटा के अंदर। इस किस में है? 22(2) में मैं बात करता हूँ। 22(2) में क्या है? 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश कर सकते हैं पुलिस। अगर पेश नहीं किया तो उसे भी साजा हो जाएगा। अगर आप उस पर केस ठोक देते हैं जो हमको 6 दिन से पुलिस थाना में लाकर रखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पेश नहीं किया है, तो उसको ऊपर केस हो जाएगा। इसीलिए कोई पढ़े लिखे अच्छे आदमी होते हैं तो जब पुलिस उसे गिरफ्तार करते हैं तो उससे क्या करते हैं? लिखवा लेते हैं। टाइम, डेट, कितना बज के कितना मिनट हुआ है वो लिखवा करके ही पुलिस के अरेस्ट में जाते हैं। इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी तक कोई तकलीफ़ें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। 3 में मैं बात करता हूँ, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। जब व्यक्ति की स्वतंत्रता है ही तो उसे अपना मनपसंद के वकील रख सकता है। इसमें कोई डाउट आपको नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति को अपना मनपसंद से वकील रख सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक ना। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट नहीं ना है। आज के लिए सेशन को इतना ही बंद करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। कैसा लगता है कमेंट्स जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।